नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम पॉइंट क्लासेज में। मैं नवर्तन यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल थ्रेड थ्योरी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। ये लगभग 500 क्वेश्चन का एक सेट होगा। तो आज हम कल के क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन। इससे पहले हम आपसे निवेदन करेंगे कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप ज़रूरतमंद बच्चों को इसका लाभ हो। और जो बच्चे नए हों इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और उसके बगल लगे बेल घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो उनके पास पहले पहुँचें। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए। और आपसे हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा ये वीडियो शुरू से अंत तक अवश्य देखें, जिससे कि आप लोगों को फ़ायदा हो। अगर ये अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिए, अगर अच्छा ना लग रहा हो तो डिसलाइक कर लें। चलो चलते हैं आज का अगला प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न हमारा 26 नंबर। मीटर जो विद्युत धारा मापता है कहलाता है वोल्ट मीटर, हाइड्रोमीटर, ओमीटर, अमीटर। तो इसका आंसर होगा डी। इसका आंसर डी, अमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर। मीटर जो वोल्टेज मापता है कहलाता है टेकोमीटर, एम्पियर, मीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो इसका आंसर होगा हमारा सी, वोल्ट मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा, मीटर जो प्रतिरोध मापता है कहलाता है अमीटर, टेकोमीटर, वोल्ट मीटर, ओम मीटर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग ध्यान दीजिए। तो 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ओम मीटर। और एक चीज जान लीजिए, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 29 नंबर। तो 29 नंबर में है प्रतिरोध का मात्रक। अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिरोध क्या मात्रक होगा, तो आप लोग जान गए होंगे। तो प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। इसमें दिया है वोल्ट, एम्पियर, मिली वोल्ट। तो इसका आंसर आप लोग जान ही गए हैं। तो इसका आंसर होगा हमारा ए, ओम। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में। तो लंबी संचारण लाइनों में, जो हमारी लंबी दूरी की लाइनें होती हैं, उसमें वोल्टेज हमारा किस में मापा जाता है, तो आपको बताना है। तो ए हमारा वोल्ट, बी हमारा माइक्रो वोल्ट, सी किलो वोल्ट, डी मिली वोल्ट। तो इसका आंसर होगा हमारा किलो वोल्ट, क्योंकि ज़्यादा दूर तक ले जाना होता है लाइट को, तो इसे हम किलो वोल्ट में ले जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध। अगर हम चालक की जो लंबाई है उसको बढ़ा दें तो हमारे प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा, इसे आपको बताना है। ए होगा हमारा घटता है, बी है बढ़ता है, सी समान रहता है और डी शून्य हो जाता है। तो 31 नंबर का हमारा आंसर होगा बढ़ता है। अगर हम चालक की लंबाई को बढ़ा दें तो हमारा प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है हमारा, चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ने से प्रतिरोध। अगर अब इसमें पूछा है, उसमें पूछा था प्रतिरोध का लंबाई बढ़ा रहे थे, इसमें अब मोटाई अर्थात क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं। तो क्या होगा, तो बढ़ता है, स्थिर रहता है, घटता है, शून्य हो जाता है। तो 32 नंबर का आंसर होगा हमारा सी, घटता है। तो याद रखना, अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा और क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घटेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर। चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर निर्भर करता है चालक की बनावट पर, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक का प्रतिरोध। तो चालक का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, इसको हमें बताना है। तो 33 नंबर क्वेश्चन होगा, जो चालक के बनावट होगी उसके बारे में जो होगा उस पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर कह रहा है, इसमें 1000 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा और 500 वाट की विद्युत स्त्री द्वारा खपत की गई ऊर्जा से बताइए कम होगी या ज़्यादा। तो हमें बताना है कि अधिक होगी, कम होगी, आधी होगी, समान होगी। तो आपको बताना है कि 1000 ज़्यादा
इस विद्युत ऊर्जा खत्म करेगा कि 500 वाट का। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो 34 नंबर का आंसर होगा अधिक होगा। 1000 वाला ज़्यादा विद्युत खर्चा करेगा क्योंकि उसके वाट की मात्रा जो है अधिक है। अगला है हमारा 35 नंबर। कह रहा है 200 वाट और 500 वाट के समान वोल्टेज वाले लैंपों में 200 वाट के लैंप का प्रतिरोध होगा अधिक होगा, समान होगा, सप्लाई की प्रकृति के अनुसार बदलता रहेगा। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। तो यहाँ है कम, यहाँ है कम, डी में क्या है हमारा कम। तो इस चार हो गए ऑप्शन। तो इसका आंसर होगा 35 का ऑप्शन होगा ए, अधिक होगा। आगे बढ़ते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, जब एक प्रतिरोध की निम्न प्रतिरोध की श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध हमें बताना है। सॉरी, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं हम लोग। जब एक उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो मिश्रित प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है, उच्च प्रतिरोध से कम होता है, उच्च व निम्न प्रतिरोध के बीच की मात्रा के बराबर होता है, निम्न प्रतिरोध से कम होता है। तो 36 नंबर का आंसर होगा हमारा ए, निम्न प्रतिरोध से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर पर। तो 37 नंबर, एक पानी से भरी बाल्टी में बिजली के 2 तार डालने पर दोनों तारे के पास बुलबुले बन रहे हैं। इससे अनुमान लगाते हैं कि सप्लाई का प्रकार क्या है। अगर हमारा पानी की बाल्टी में 2 तार डाले गए हों और उसमें बुलबुले निकल रहे हैं तो उसे हमें बताना है कि कौन सा करंट उसमें सप्लाई हो रही है। तो ए है एसी, बी है डीसी, सी है उपरोक्त में से कोई नहीं, डी में एसी एम डीसी। तो इसका आंसर होगा बी, डीसी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा 38 नंबर, किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो 38 नंबर का हमें देखना है कि किसी पदार्थ का रेजिस्टेंस कम होता है यदि ए, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक हो जाए, बी, वस्तु का तापमान बढ़ जाए, सी, या ताप पर निर्भर नहीं करता, डी, उपरोक्त में से कोई उत्तर सही नहीं है। तो 38 नंबर का उत्तर सही है ए, अगर इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा दी जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर, एक कापर की तार जिसका व्यास अन्य कापर तार की अपेक्षा दुगना है कि करंट प्रवाहित करने की क्षमता दुगनी होगी, 4 गुनी होगी, कम हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी। तो 39 नंबर का आंसर सही है, 2 गुनी 4 गुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन 40 नंबर, आने वाली और जाने वाली करंट की गणितीय योग। आने वाले करंट का शून्य होती है, जाने वाली करंट शून्य होती है। आने वाले करंट और जाने वाले करंट का बीच गणितीय योग शून्य होता है। आने वाली करंट और जाने वाली करंट शून्य होता है। तो इसका आंसर हमें बताना है। तो 40 नंबर का आंसर होगा सी, आने वाले और जाने वाले करंट का बीज गणितीय योग शून्य होता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 41 नंबर, करंट प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं हैं। वोल्टेज स्रोत, चालक, अचालक तथा एमीटर, वोल्टेज स्रोत एवं चालक, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं रेजिस्टेंस, वोल्टेज स्रोत, स्विच एवं फ्यूज। तो हमारा करंट प्रवाहित करने के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत है इसके बारे में हमें बताना है। तो आप लोग अधिकांश बच्चे जानते होंगे कि आप लोगों के यहाँ घर में करंट सप्लाई हो रही होगी, तो जानते होंगे क्या क्या ज़रूरी है। तो इसका उत्तर होगा 41 नंबर का बी, आपको वोल्टेज स्रोत चाहिए और एक चालक चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 42 नंबर पर, करंट की उपस्थिति का ज्ञान होता है, हमें कैसे पता चलेगा करंट है। तो चमकने से, उत्पन्न प्रभावों से, चालक के रंग से, चटकने की ध्वनि से। तो 42 नंबर का उत्पन्न प्रभावों से हमें पता चलेगा कि करंट है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु में निम्न से 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, और कौन कौन से हैं। कह रहा है फोटॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इग्निटोन। मैसोन, प्रोटॉन, इग्निटोन। तो आपको बताना है कि हमारा जो परमाणु तो इसके अंदर क्या कौन कौन से कण पाए जाते हैं।
तो 43 का हमारा सही होगा बी। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 44 नंबर, प्रतिरोध जो कि धारा के प्रवाहित होने के प्रतिकूल एक गुण है, वह निम्न पर निर्भर करता है: सामग्री अथवा विशिष्ट प्रतिरोध, अनुप्रच्छेद का क्षेत्र, इसकी लंबाई और तापमान, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा डी, अर्थात सभी पर ही निर्भर करता है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर, आवेशित परमाणु कहलाता है अणु, आयन, विद्युत धारा या कक्षा कहलाता है। तो 45 नंबर में आपको बताना है कि आवेशित परमाणु कहलाता क्या है। तो इसका आंसर होगा आयन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? आयन कहलाता है। क्या कहलाएगा? आयन। आयन कहलाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 46 नंबर, प्रतिरोधों के परम मापन के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रतिरोध को कैसे नापते हैं इसके बारे में हमें बताना है। ओम नियम, व्हीट स्टोन सेतु विधि, रेले विधि या लॉरेंज विधि। तो 46 का आंसर होगा हमारा बी, व्हीट स्टोन सेतु विधि से हम परम मापन करते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होती है इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक संचलन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन, अनुयुक्त विभव अंतर। तो हमें बताना है इनमें से तीनों में से कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर होगा हमारा बी नंबर, अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एक दिशा में संचलन होता है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन है, ओम नियम लागू नहीं होता है किसमें? ओम का नियम लागू होता है डीसी सर्किट में, उच्च विद्युत प्रवाह, छोटे प्रतिरोध, सेमी कंडक्टर में। तो 48 का सही होगा डी। आगे बढ़ते हैं 49 नंबर में, संधारित्र किसमें ऊर्जा रखता है? जो संधारित्र होता है हमारा कैपेसिटर, उसमें ऊर्जा किस प्रकार रखी होती है इसे हमें बताना है। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में, इनमें से कोई नहीं। तो 49 का सही होगा हमारा सी, विद्युत स्थैतिक क्षेत्र में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 नंबर, इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश, 1 यूनिट धनावेश, 2 यूनिट ऋणावेश, 2 यूनिट धनावेश। तो 50 का आंसर से अधिकांश बच्चों को पता होगा। जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इसका आंसर जानते हैं। तो इसका आंसर हो रहा है हमारा 1 यूनिट ऋण आवेश। तो जैसा कि बच्चों हमारा सेशन चल रहा है 500 प्रश्नों का, इसमें से आज 50 क्वेश्चन पूरे हुए। जिन बच्चों को हमारा प्रश्न सेशन अच्छा लग रहा है कृपया इसे लाइक कर दें, और जो बच्चे नए हों इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।